इफ़ साइन 31 डिग्री का वैल्यू कितना है, एक्स बाय वाई, है ना। तो आपसे पूछा है सेक 31 माइनस साइन 59 डिग्री का वैल्यू, है ना। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम कितना है, पहले ये क्लियर करो। 31 प्लस 59 का सम कितना है बताओ ज़रा ईमानदारी से। 90 है, यस और नो। अरे बोलो ना। 31 डिग्री प्लस 59 का डिग्री का सम कितना है, 3 1 9 1 10, 5 3 8 और 1 90। यानी एक बात तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी को हम किसी वन पार्ट को हम दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो हमारे पास दिया है साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू कितना, एक्स बाय वाई, यस और नो। सही बात है ना। अब मुझे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यस और नो। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही बात है, होगा ना। बोलो बेस यही होगा। तो एच स्क्वायर एच के जगह पे है क्या, तो आप बोलोगे वाई स्क्वायर है सर, है ना। पी के जगह पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। यहाँ तो कोई तो बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेक है और यहाँ पे साइन 59 डिग्री है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो मुझे बताओ कि साइन को हम चेंज कर सकते हैं किस में, कॉस में, यस और नो। कॉस 31 में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, है कि नहीं। बोलो यस सर, होगा ना। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन क्या, वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब इस पर हम अगर अंडर रूट ले लें तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। समझ में आई बात, अंडर रूट में पूरा का पूरा है ये। अब ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, रूट हटाएंगे तो वाई बचेगा, यस और नो। बोलो क्लियर है, यस और नो। अरे बोलो ना, यस और नो। ठीक है, ये कॉस की वैल्यू आई, लेकिन हमें दिया क्या है, क्या दिया है, सेक दिया है ना। तो सेक 31 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूँगा, करूँगा ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यस और नो। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वाई अपॉन अंडर रूट क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बताइए यस और नो। बोलो क्या, सब बढ़िया चल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। देखिएगा अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बात तो समझ में आएगा, हम कुछ ऊपर से घटाएं, कुछ घटाएं या जोड़ें, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है। एलसीएम भी अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखो सेक 31 माइनस साइन 59 डिग्री बोला है, तो एलसीएम में भी अगर हम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है, यस और नो। बोलो इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिनोमिनेटर में सब जगह अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। अगर ऐसा एक जगह ही होता तो हम टिक लगा सकते थे, लेकिन मुझे बताओ ऊपर में क्या चाहिए, वाई भी चाहिए ना, ऊपर में भी क्या चाहिए, वाई भी चाहिए। तो हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करें आगे का पार्ट। चलो सेक 31 डिग्री का निकालिए, अब साइन 59 का निकालना है। किसका निकालना है, साइन 59 डिग्री का वैल्यू। समझ में आ रहा है बात। अब साइन 59 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 59 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो बोलो। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता है, yes, बराबर ना। तो मुझे बताओ साइन 59 को हम लिख क्या सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31 डिग्री, यस बोलो सही है। अरे बोलो ना, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब तो वही हो गया, साइन 59 का साइन 59 डिग्री हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस 31 डिग्री, यस और नो, है ना। yes, कॉस कितना आ गया, 31 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या। अरे no, बोलो नहीं है ना। कॉस 31 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ ये कॉस 31 डिग्री का वैल्यू है ना, नहीं है, yes, sir. ठीक है। और साइन 59 को आपने कन्वर्ट कर दिया कॉस 31 है, तो सीधा सीधा हमें करना क्या है, सेक 31, मैं भी चेक कर लूँ जरा, 31 माइनस साइन 59 डिग्री, साइन 59 डिग्री है,
इसको हम लिख कैसे सकते हैं, सेक को तो सेक 31 डिग्री ही हम लिख रहे हैं, और साइन 59 को अब क्या लिख रहे हैं, कॉस 31, यस और नो, कॉस 31। सेक 31 डिग्री, सेक 31 डिग्री का मतलब कितना है वैल्यू, y अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस 31 का वैल्यू कितना है बताओ जरा ईमानदारी से, क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई, है ना। तो ये इसको लिख देंगे हम सीधा सीधा, है ना। तो यही हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, कॉस 31 ही है ना ये, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, वाई। अब मैं इसमें एलसीएम लूँ तो ये एलसीएम कैसा आएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, तो वाई ऊपर चला जाएगा, तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस, है ना, क्या, अब वाई रहेगा तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर में क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यस और नो, यस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों कट गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन में, देखो दिखाई दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही है, ए सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, जिसमें थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं लिंदी लिख रहा था, बट वहाँ पे आपको स्टेप्स बचाने हैं, लंबा नहीं है, ठीक है, बराबर ना, ठीक है, बोलो यस और नो। अब रही अब मैं बता देता हूँ, सब लोग ज्वाइन कर लिए हो ना, एनडीए मैथ्स ग्रुप ज्वाइन किए हो कि नहीं तुम लोग, नो मैसेज है फ़ोन, रुको, इसमें होना चाहिए ना, एनडी मैथ्स का था ना एक, ये इसमें जोड़ा नहीं गया है, इसको जोड़ना पड़ेगा, रुको गिव मी 1 सेकंड, मैं जोड़ देता हूँ इनको, नहीं तो क्या है कि मज़ा नहीं आएगा, गिव मी 1 सेकंड, इसमें ऐड किया हुआ नहीं नोट डाउन करो तब तक इसको, इसमें मैं जोड़ देता हूँ। चलो चलो, सब लोग ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना सब लोग, कोई ऐसा है जो नहीं जुड़ा हुआ है बता दो ज़रा, मैं लिंक भेजा हूँ, भेज दिया हो ना, यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात, वो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, सेटिस्फाई करा लेते हैं, बट सब जगह सेटिस्फाई कराने से अच्छा है सॉल्व ही कर लो, सही बात है कि नहीं, हाँ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, लेकिन कम तो फास्ट करना होगा, ये चीज़ का ध्यान है, बाद में टाइम बचेगा तो हम लोग थोड़ा इसका टेक्निक और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो थीटा इज ग्रेटर देन 0, क्या दिया है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, बी एन एक्यूट, बड़ा हो लेकिन एक्यूट ही रहे, तो क्या क्या हो सकता है, 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सही बात है? हाँ जी, सही है ना? तो इन दैट इज वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री सेटिस्फाइंग क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू पुट करना है, बताओ कौन सा एंगल सूट हो रहा है। तो चलो अपन पहले क्या करते हैं, आसान आसान वाला रखते हैं, 90 रखते हैं। तो 0 0, यस और नो, 90 0 हो गया ना जी, नहीं हुआ, कॉस 90 0, 0 तो रख ही नहीं सकते, सॉरी 30 45 60 90 रख सकते हैं, 90 रखते हैं। कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो 2 अपॉन 1, तो 2 तो आया नहीं, इसका मतलब 90 डिग्री आंसर नहीं हो सकता। अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे? हैं? यस सर। कि Yes, sir. तुम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में हो क्या? चाल डाल ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा हमें, मुझे। हाँ भाई, क्या चाहते हो? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के सॉल्व करना चाहते हो, ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो अपनी, कि सीधा सीधा फिर डायरेक्ट पुट करें? चलो 90 का समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? कॉस 90 0, 3 इंटू 0 0, 2 अपॉन साइन 90 1, तो 2 अपॉन 1 तो 2 होता है, बट ये तो 1 लिखा है, तो इसका मतलब 90 पे सेट नहीं हुआ। सही बात है ना? बोलो, अरे बोलो। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? स्टार्टिंग तो 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? किससे स्टार्ट कर सकते हैं? 30 से, 45 से, 60 से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ा से मैं बता देता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है, इसलिए ठीक है? यहाँ पे कॉस है, यहाँ कॉस है, बट यहाँ साइन है। इसको अगर मैं इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है कि नहीं? यस और नो? अब मुझे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये कॉस थीटा है चूँकि, तो हम क्या करते हैं, कॉस तो साइन को किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा को किस में चेंज करेंगे, बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ 3 कॉस थीटा, यहाँ 2 साइन थीटा लिखा रहता ना, तो हम कॉस को चेंज करते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगा देना भाई। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस 3 कॉस थीटा और प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, -1 इक्वल टू क्या, 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ, ये टेक्निकली ऐसा नहीं है, अगर मैं x को x मान लूँ, लेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यस और नो? x की वैल्यू, Yes, sir. x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 2x स्क्वायर, मैं देखता हूँ बनता है कि नहीं, माइनस 2x नहीं बनेगा ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x रखें हम, तो ये तो प्लस हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। रुको देखो क्या दिक्कत आ रही है, -3x कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1। अरे यहाँ प्लस आएगा ना जी, प्लस आएगा ना, ये प्लस है ना, हाँ प्लस आएगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं? नहीं बोलोगे? यस सर। अब आया, तुम लोग बताते नहीं हो। 2x x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2, या फिर x इक्वल टू 1। आई होप समझ में आया। x के मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, ठीक है? इसका मतलब समझ में आया कि x की वैल्यू क्या आएगी, x मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ x, कॉस थीटा। तो या तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है? कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो? 0 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या बोला है, 0, बिकॉज सिंस क्या थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब बचता है कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। यस और नो? कॉस 60 का वैल्यू आता है ना वहाँ, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है? अब देखें कि 2 वैल्यूज़ आ रहे थे, ये बात सच है, बट एक 0 आ रहा था, लेकिन 0 तो मना कर रखा है पहले से ही। तो कहने का मतलब ये है कि 2 तरीका है तुम्हारे पास, या तो cos 60 रखो, फटाफट सॉल्व करो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ,
ये समझ में आया बेसिक मेथड? यस और नो? बोलो, समझ आया? एक सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो मेथड था, कौन सा? बेसिक मेथड था। ठीक है, अब हम लोग इसका डायरेक्ट टेक्निक यूज करते हैं। तो डायरेक्ट टेक्निक में क्या है कि वैल्यूज पुट करेंगे, हम काम करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ 30 डिग्री रखता हूँ, 30 रखूँगा तो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यस और नो? तो 30 डिग्री हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 कितना आएगा? 1 बाय क्या चाहिए बोलो? cos 30 कितना होता है? अरे यार गड़बड़ हो रहा है, 30 डिग्री तो √3/2 होता है ना जी। cos 30 तो √3/2 होता है ना, नहीं क्या? cos 30 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 करेंगे तो का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3/2 प्लस 2 अपॉन साइन 3 तो 1/2 होता है, तो 1/4 हुआ। अब मुझे बताओ कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3/4 माइनस 3√3/2 प्लस 2 अपॉन 1/4। कभी भी हम काटेंगे तो 1 बन सकता है क्या? 1 को हटाने के लिए √3 को घटाना पड़ेगा किसी न किसी से। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि 1 बन जाए? अरे बोलो, 3 माइनस 3 रहता, यहाँ पे 4 5 6 कुछ रहता तो हम सोचते, लेकिन तुम एक रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को घटाने की बात कर रहे हो तुम। सही बात है कि नहीं? बोलो, घटेगा कभी? जब घटेगा ही नहीं तो 1 होने का चांस है ही नहीं, कैन नेवर भी। चलो, तो हमेशा सॉल्व करने मत लग जाना, इतना समझ लो कि हमें 3/4 से घटाना है √3/2, पॉसिबल ही नहीं है। 45 डिग्री भी लेंगे तो नीचे क्या आएगा? क्या आएगा? 1/√2 करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 cos 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 3 इंटू कितना? 1/√2, तो 3/√2 आया प्लस 2 अपॉन ये कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, कभी भी ये तो कंप्लीट नंबर बन गया ना, 3/4 बन गया। अब यहाँ रूट रह गया तो काम बनेगा कभी हमारा? बोलो, क्या हम कभी बनेगा नहीं। तो कैन नेवर भी बन, ये बात ईमानदारी है। चलो आगे देखते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री रखें तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 हो जाएगा आपका क्या? 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos 60 1/2 प्लस 2 cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 60। तो मुझे बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा इरेशनल नंबर आ रहा है क्या रूट जैसा कोई? इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो मतलब चांस है कि ये बन जाए। बाकी यहाँ पे इस वाले में प्रॉब्लम कौन कौन क्रिएट कर रहा था? प्रॉब्लम कौन कौन क्रिएट कर रहा था? एक ये √2 क्रिएट कर रहा था, कभी भी 1 नहीं बनने देगा। ये √3 क्रिएट कर रहा था, ये कभी भी 1 नहीं बनने देगा। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ जी। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2 अब 3/4। अब मुझे बताओ, 1.5 में तुम 2 घटा दोगे, ये 2 से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.5। भाई 2 से 1.5 घटाओगे तो 0.5 बचेगा ना। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/4 प्लस 0.5 मतलब 1/2 बाई 3/4। सही है ना? सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 आ गया और कितना हो गया? 1 प्लस 2। सही है, ठीक है ना? 2 2 4, 1 प्लस 2 अपॉन क्या? 3/4। तो ये कितना आ गया? 3/4 अपॉन 3/4। ये ऐसे से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, बना गया। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बोलो। तो कहीं ना कहीं जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो वो ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये कि जल्दी सॉल्व होना चाहिए, है ना? जल्दी सॉल्व होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो जल्दी से फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इन्होंने भी क्वाड्रेटिक कुछ नहीं बनाया। अपने पास दूसरा तरीका क्या है कि फिर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, थोड़ा लेवल बढ़ा के अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉट 17 डिग्री 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है? कितना है?
अरे बोलो। 90. मतलब एक बात आपको समझ में आ रहा है कि कॉट, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 70 इज इक्वल टू 1073, यस और नो? 1073 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर 22 डिग्री है। कॉस स्क्वायर 22 डिग्री से होगा क्या, कोई फ़ायदा होगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ईमानदारी से पहले, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया, वैल्यू निकालना है आपको। इसकी वैल्यू पूछी गई, बराबर ना? अब मुझे बताओ 1/cot 17 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन के निकल के आएगा? बोलो बोलो ना, नहीं बोलोगे? अच्छा, cot 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 1073 लिख सकते हैं ना? 1073 मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ ज़रा क्या क्या हो रहा है। 1073 लिया हमने, है ना? और अंदर वाले को अभी छेड़ते नहीं है, एज इट इज़ रहने देते हैं। cot 23 इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस, अब 1/cot 17 इंटू 1/sec स्क्वायर 68 है। तो cot का उल्टा क्या होता है? रिवर्स 1017 बहुत बढ़िया। और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो लेकिन कॉस आएगा या कॉस स्क्वायर आएगा? कॉस स्क्वायर 60। बस पार्टी खत्म। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू, अब क्या बचेगा? ये तो मल्टीप्लाई होकर कट गया, बराबर ना? कि लिखूँ क्या अलग से? डायरेक्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? अब मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। चलो अब मुझे बताओ, ये 1073 डिग्री इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा। अब 1073 है तो ये क्या है? cot 73 नहीं है क्या? ये नहीं, लिख देता हूँ यार, तुम लोग भी बोलोगे सर इतनी रुसी मत करो सर, अटैक आ जाएगा हमें, छोटे छोटे बच्चे हैं हम, हैं? यस और नो? चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी अपन वैसा बात करेंगे। 1073 डिग्री इंटू cot 73 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब 10 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सही बात है ना? बोलो 1073 डिग्री इंटू 1017 डिग्री। एग्ज़ाम में तो ये सब लिखना नहीं है, अभी तो बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये सब लिखना मत, तो मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मुझे बताओ, ये दोनों तो कट जाएगा, सही है ना? ये दोनों तो कट जाएगा, है ना? 10 cot, ठीक। चलो अभी मेरे पास बचा क्या है? cos स्क्वायर 22। हालांकि मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी काट सकता हूँ कि नहीं? 1073 1015, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, तुम लोगों का किडनी में अटैक ना आ जाए, इसीलिए मैं नहीं काट रहा हूँ। प्लस 1073 लिख दिया मैंने, 1073 लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 73 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये क्या हो गया? cos स्क्वायर 22 प्लस 1073, और ये cot 73 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 1073 इंटू cot 73 और इंटू क्या? cos स्क्वायर 68। अब ये दोनों कट गया, कौन कौन सा कट गया? कट गया। अब देखो फिर से क्या हो रहा है? cos स्क्वायर 22 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 - 68, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। प्लस cos स्क्वायर 68, बराबर ना? अब ठीक है, अब यहाँ पर cos, यार ये क्या कर दिया मैं, यहाँ पे cos लिखना चाहिए था ना, यहाँ cos लिखेंगे ना अपन, क्योंकि cos है ना, तो cos लिख दिया, और 22 को तोड़ दिया हमने 90 - 68 में। तो cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 68, यस और नो? प्लस cos स्क्वायर 68, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। बोलो यस और नो? यस सर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। बोलो।
था ना कि 22 प्लस 60 करके 90 के बाद तो उनका एडिशन 1 है, तो होता ही उसे भी है। कर सकते हैं। कर सकते हो, ये तो मैं एलोबरेट कर दिया, बहुत चीज़ें लिखनी नहीं थी इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जन्नत दिखाता हूँ, देखने के लिए रेडी हो तुम लोग? बिना पेन चलाए सॉल्व कर क्वेश्चन हो। बस क्या है, अपना बैटरी चार्ज Yes, sir. करके रखना माइंड का, ब्लास्ट ना हो जाए, बराबर ना। ये तो मैं लिख देता हूँ कि चलो भाई कि थ्योरेटिकल मामला है। तैयार हो? यस और नो? तो चलो इतना दूर तक मैं लिख दिया, आगे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। चलो इतना से हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। हालांकि मैं इतना भी नहीं लिखना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हो तो टेंशन नहीं। ठीक है, देखो इतना लिखने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। ब्लैक ले लेते हैं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ cot 70 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसके साथ, बराबर। अब 73 का सम कितना है? 90, तो कट गया, ये कट गया, करेक्ट। कटेगा ये भी, ये तो हम बाद में काट ही देंगे, लेकिन cos स्क्वायर 22 बच गया, करेक्ट। अब क्या बचा है? cot 17। अब cot 17 है यहाँ पे, अब cot 17 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan 17। और tan 17 को हम क्या ले सकते हैं? 19 माइनस cot 73, बराबर ना। cot 73 है ना। अब cot 73 लिख देंगे तो ये cot 73 है, मतलब tan 73, ऊपर जाकर tan हो गया था ना बाबू, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा। हमें ये भी दिख रहा है cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? अभी ऊपर जाके sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, सम कितना आ रहा है? इससे मत देखो इधर क्या है, बस ये देखो सम 90 है क्या, तो कहीं ना कहीं ये बाद में 1 बनने ही वाला है, ये ईमानदारी है। चाहे तुम नीचे के ऊपर ले जाओ, साइड से काटो, ऊपर से काटो, कोई दिक्कत नहीं। सम 90 है क्या भैया? हाँ है, बात खत्म। सम 90 है तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी तो तुम जान ही रहे हो कि वो कट के 1 बन गया, और बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 60 और 22 भी 90 होता है ना, बराबर ना। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई टेंशन। तो समझ में आया बात? यस और नो? ठीक, आगे बढ़े। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको स्पीड के साथ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट भेजा ना मैंने? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। क्या है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब बताओगे क्या होता है? 90। सही बात बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा। जीरो एक्यूट एंगल है? हाँ, जीरो एक्यूट एंगल है क्या? बोलो। चल बोल नहीं रहे हो भाई, कमाल के लोग हो। अरे थीटा तो 0 और 90 के बीच में होता है ना जी। तो एक्यूट एंगल कैसे होगा 0? बोलो यस और नो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। यस और नो? यस और नो? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। चलो, तो थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछिए। एकदम बकवास क्वेश्चन। देखो ये दिया है ना तुमको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 0 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। और थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? 45 डिग्री। पार्टी खत्म। आपसे पूछा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस कितना? देयरफॉर कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब कितना है? सेक 45 डिग्री है ना, प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अरे समझ रहे हो ना? तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 का होता है 1/√2। तो ये √2 हो गया। कॉस 45 1/√2, तो उसका उल्टा क्या? √2। अब 45 इसमें भी √2, तो कितना आ गया? 2√2।
साइन 45 को 1/√2, तो कॉसेक 45 √2, तो √2 प्लस √2 इज 2√2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस, क्लियर है कि नहीं? ठीक, आगे बात करते हैं। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? ये तो आसान है, क्वेश्चन जल्दी बना लोगे। बताओ जल्दी से आंसर। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम बताओ जल्दी से, बताओ क्या आएगा। तुम्हारा 2 सेकंड का टाइम है। हैं? इतना टाइम लगाओगे जी? तो देखो, 10 का 90 माइनस थीटा के टर्म्स में कॉट होता है, तो ये दोनों का सम भी 90 है, तो ये बच गया 2, दोनों कट जाएगा। अब 10 का उल्टा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और दोनों का सम 90 है, तो ये हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, आंसर। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? कलर चेंज कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू 2:1 है, ठीक है? बराबर ना? अरे बोलो ना, यस और नो? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा 2 यूनिट्स है, बीटा 1 यूनिट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? अगर मैं इसको 2x मानता हूँ और इसको 1 इंटू एक्स बोलते हैं, तो यानी x हो गया ये, तो 3x इज इक्वल टू कितना, 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यस और नो? यस और नो? तो मुझे बताओ अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 2x, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ईमानदारी से वैसे भी दिख रहा है मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम कितना आ गया, 90 डिग्री। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यस। तो आपसे क्या पूछा गया है, कॉस अल्फ़ा का, अरे रेशियो ऑफ कॉस अल्फ़ा टू कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा कितना होता है जी, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा क्या होगा, अगर बताओ कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो कॉस 3 अपॉन कितना, 3 अपॉन cos 30, कॉस बीटा ये 60 डिग्री है अपॉन कॉस 30 डिग्री, 2 बार लिखा दिया गलती से, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2, इसको ऊपर ले, इसको ले जाओ, तो क्या आएगा 2/2 √3, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? 1/√3 का मतलब क्या होता है, रेशियो 1:√3, ठीक है, 1:√3। समझ गए बात को? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने का, क्या दिया है, इफ़ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री होगा क्या, है जी, 0 डिग्री होगा क्या, अरे बोलो ना, 0 होगा क्या, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले डिसाइड कर लो, 0 एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक वो खटर खुटरी कर रहा है। हाँ भाई, 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, नहीं बोलोगे, बड़ा बेकार मामला है तुम लोग का जी। भाई 0 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, क्या पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया क्या तुम लोग को बोलने के लिए,
बताओ, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है? आवाज़ नहीं आ रही क्या इनको? आदित्य, तेजस, जीरो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। तो इतना देर से पॉजिटिव नंबर है? बड़ा कमाल की बात करते। तो होल नंबर है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव या कुछ भी नहीं है वो? कुछ भी नहीं। बड़ा समस्या है। स्कूल में पूछे नहीं थे क्या कभी टीचर से अपने कि सर जीरो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? ये एक ऐसा समंदर है कि नेगेटिव रहेगा तो भी वो अपने में संभालेगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो भी वो अपने में संभालेगा। उसकी अलग ही मार्केट वैल्यू चलती है। अब तुम -2 इंटू जीरो करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, +2 इंटू जीरो करोगे तो भी वो जीरो हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा जंगल का शेर है कि कोई छोटे छोटे जानवर हो या बड़े जानवर हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते जीरो का। तो समझो, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो रहा है? एंगल तो बीच में होता है ना जी, है ना? इसके बीच में आएगा ना थीटा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 डिग्री, बताया था सामूहिक मर्डर हो जाएगा, बता रहा हूँ ईमानदारी से। 0 और 90 डिग्री, सॉरी। तो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तब 0 से बड़ा चाहिए, राइट? व्हेन वी से x इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? x is sometimes we used to say x is greater than 0, sometimes we used to say that x is positive. When we say x is positive means that we are going along the positive x-axis. Am I right or not? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Even if you take 0.1, that's not a problem, but important is that we will take positive x-axis. So, and we ensure that x is greater than 0 is nothing in other terms is x is positive. So important is that कि the theta must lie between 0 and 90. It should not be 0, or neither it should be 0 nor it should be 90. Did you clear? Is that clear or not? Yes, tell me. हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? तुम लोग को फील नहीं आता ना इंग्लिश में? हैं? फील आता है क्या इंग्लिश में? नहीं बोलो। लेकिन याद रखना, वहाँ पे ऑफिसर तुम से सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इंग्लिश में पूछने वाले हैं। अभी तो मैं ऑफिसर का अवतार लिया भी नहीं हूँ। एसएसबी का जब लेवल 2 पे पहुँचेंगे तो फिर देखना दादागी चलेगी पूरी की पूरी। समझ में आ रही है बात? फिर बोलोगे सर इतना हमको डांट क्यों रहे है ना? तो मैंने अभी ऑफिसर का अवतार लिया नहीं है। तो जिस दिन तुम लोग पढ़ाई लिखाई करना थोड़ा आगे पीछे किए, मेरे जवाब नहीं दिए, तो मेरे अंदर के ऑफिसर की आत्मा जाग जाएगी और फिर तुम बोलोगे सर इतना क्यों डांट रहे हो। चलिए, रेडी? यस। तो अब ज़रा ध्यान से देखो कि थीटा की वैल्यू क्या है जी? ग्रेटर देन 0। यस, है ना? चलो, अब सामने वाले ने बोला कि 7 cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो खुद ही मुझे बता देंगे आप थीटा की वैल्यू क्या लोगे कि राइट हैंड साइड RHS 4 आ जाए? बोलो, थीटा की वैल्यू आप क्या लोगे? अब मुझे बताओ, क्या हम 0 लेंगे तो काम चलेगा? 0 तो ले ही नहीं सकते। 0 भी नहीं ले सकते, क्या हम 90 ले सकते हैं? क्या 90 भी नहीं ले सकते? थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, यस और नो? थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, एम आई राइट और नॉट? यस, Yes, sir. बराबर ना? एक्यूट एंगल में बोला है तो 90 से कम ही होगा ना जी, है ना? ठीक है, तो यानी एक बात तो पता चला कि डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब मेरे पास आता है यहाँ पे 4। क्या आता है? 4, यस और नो? ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे 4 बनाना है, तो एक एक करके देखते हैं। चलो, तो 0 के बाद क्या नंबर आता है? वैसे तो तुमको मैं बेसिक मतलब बता देता हूँ, फिर बाद में टेक्निक बता दूँ। कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, तुमको जो पसंद है, जिसको चेंज करना चाहते हो चेंज करो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? प्लस 3 साइन स्क्वायर, जिससे तुम कंफर्टेबल फील करो वैसा करो। लेकिन हाँ, टाइम मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा गया तो मामला ख़राब है, फिर बिल्कुल ख़राब मामला है, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी? इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 7 प्लस 3 10 स्क्वायर, 10 आ गया ना सीधा सीधा, है ना? 10 साइन स्क्वायर थीटा,
मिटा दूँ क्या, ढंग से लिखूँ क्या मैं? देख लेना भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, 7 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, 10 कैसे होगा, कैसी बात करते हो तुम? 7 माइनस 4 तो 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना वो। और यहीं पर जब ये हो रहा है तुम्हारा -7 + 3 -4, तो उधर जाके +4 हो जाएगा ना, सीधा सीधा बात है। तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। समझ गए कि नहीं, कि बताऊँ फिर से? तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने क्या किया है कि कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर क्वाड्रेटिक। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, कॉमन टर्म्स चाहिए साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको तुम कैसे तोड़ रहे हो। और दूसरा तरीका तो तुमको पता ही है, दिव्य दृष्टि, फटाक से वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऑप्शन में वैल्यूज़ इतना लेट पुट कर रहे हो कि बेसिक मेथड से ज़्यादा टाइम लगा दिए तुम, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। फिर समझे कि नहीं, बोलो। चलो दिखाता हूँ मैं। देखो अभी मैं 30 रखता हूँ, 30 रखूँगा तो क्या आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 30 डिग्री मतलब 1/4 इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया, 7 × 3/4 प्लस 3/4 इक्वल टू, क्या ये 4 आएगा कभी? तुमको तो पता ही नहीं है ना ये 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये सर नो, ये तो LHS चेक करना है ना। अब 21 + 3 कितना, 24, 24/4 इज कितना 6। तो ये तो आया नहीं आया ना। एट थीटा इक्वल टू क्या, 30 डिग्री पे तो आया नहीं। अब 30 है तो हम चाहें तो 45 भी चेक कर सकते हैं। 45 रखेंगे तो √2 आएगा। अब नीचे 2 है तो कभी भी कटेगा क्या, 7 × थीटा 45 लोगे तो कितना आएगा, 7 cos थीटा cos 45 यानी 1/√2 यानी 1/2 यस, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 यानी 1/2 1/2। तो कितना हो गया, 7/2 इज़ 3.5 और ये हो गया 1.5। तो ये तो 5 हो गया भाई, ये भी नहीं आया, 1 तो नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 1। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास वही बचा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखें। तो लॉजिक यही कहता है कि हम बारी बारी से चेक करते जाएं। 60 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 है ना, सही है ना, बोलो। यस सर। cos 60 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और ये √3/2 है, सॉरी √3/4 है तो 3/4 होगा ना, सही है। √3/2 है ना, तो √3/2 करो तो 3/4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7/4 प्लस 9/4 16/4। तो 4 4 जा 16 आ गया ना, RHS इक्वल टू 4। देखो आया ना, बोलो। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सही इसका आंसर है। ठीक है, तो वैल्यू फटाफट पुट करने का, ये नहीं कि आधा घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक से एक महानुभाव लोग हैं, जब देखो चल देते हैं। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, बड़े बेकार टाइप के आदमी हो तुम। बोलो कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे। tan 5x बाई 10 डिग्री cot 5y + 20 डिग्री x + y की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालोगे बताओ। उतने देर से तुम लोग सुने जा रहे हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। क्या हुआ भाई, बोल नहीं रहे हो तुम लोग।
होगा कि नहीं, कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं? नहीं पता चल रहा है। अच्छा ये बताओ tan और cot में क्या रिलेशन है, बताओ। 90 माइनस थीटा वाला, यस और नो? बस भाई 90 वाला 90 माइनस थीटा होता है ना, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, यस और नो? Yes, यस, sir. बोलो। ठीक, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, लिख ही देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, नहीं तो तुम लोग चिल्लम चिल्ली करोगे। देखो क्वेश्चन में ये है कि 10 5x माइनस, एग्ज़ाम में तुम लोग छोड़ देते ना ये क्वेश्चन, हैं? हाँ भाई, सच्ची सच्ची बताओ, क्वेश्चन छोड़ देते ना तुम लोग ये वाला, नहीं बोल रहे हो? तो बताए नहीं कुछ तुम। देखो हमें इतना पता है जी कि tan थीटा जो होता है ना, है ना, tan थीटा होता है। अब अगर मैं, और cot थीटा क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे cot थीटा इज समथिंग बट tan 90 माइनस थीटा। आप इतना ही बोलते हो, ये बोलते हो ना, cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, यस और नो? बोलो यस और नो, बोलते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यस सर। अच्छी बात है, ज़रा समझना आप। अब ध्यान से देखो, ये है tan थीटा के टर्म्स से और ये cot थीटा के टर्म्स में है, लेकिन ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऐसा सोचो। तो ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँ 5x माइनस 10 और cot को मैं लिखूँ 10 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, बट थीटा की जगह पे क्या है बताओ? 5y प्लस 9 20, यस और नो? बोलो, क्या ये बात समझ में आई आपको, यस और नो? चाहता तो मैं इधर भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर ही है। ये tan 90 माइनस थीटा के टर्म से तुम लिखो तो यही चीज़ आएगा, सही बात है ना? तो अब मुझे बताओ, ये tan क्या हो गया, सेम हो गया, क्या हो गया, ये दोनों सेम है। अब tan सेम हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, यस और नो? हाँ जी, यस सर। सही बात है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 माइनस 5y माइनस 20, 90, अरे 5y माइनस कितना आ गया, 70 ना, 5y प्लस 70 ना, सही है ना, माइनस 5y प्लस 70, या हम बोल सकते हैं 70 माइनस 5y, यस और नो? बोलो 5x प्लस 10। अब क्या करने का अपने को, हमें क्या पूछा, x प्लस वाई, तो इसको उधर ले आते हैं, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 70, यहाँ पे माइनस 10 है ना, प्लस 10 थोड़ी है, या माइनस 10 है ना, माइनस 10 है ना, माइनस 10, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, 70 प्लस 10, यस और नो? तो दिस इम्प्लाइज 5 कॉमन ले लें तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 80, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आएगा ना, 16 कट जाएगा ये 16 टाइम्स, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो x प्लस 1 वाई इक्वल टू 16 डिग्री। क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. सिंस cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तुम समझदार तो हो ही, ये यूज यहाँ पे, ठीक है, यस और नो? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, लिखो अभी तुम लोग, बड़े बेकार टाइप का कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग, हैं? चलो tan स्क्वायर थीटा x प्लस कॉट स्क्वायर x का जो है मिनिमम वैल्यू बताना है तुमको, मिनिमम वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x का। बोलो बोलो बोलो, कैसे निकालेंगे tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, बताओ।
अच्छा, मैंने फार्मूला शायद नहीं बताया ना आपको, नोट करो ये फार्मूला। एक फार्मूला बताना भूल गया था मैं, मैक्सिमम मिनिमम को वैल्यू बताया नहीं था। देखिए लिखिएगा आप लोग, अगर इफ़ ए लूँ या एक्स लूँ, एक्स ले लेता हूँ, ए नहीं लेते, एक्स लेते हैं। कुछ लोग एम भी लेते हैं, एम टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन, समझ रहे हो, एन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया है, एम, क्या बोला मैंने, एम टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया हमारे पास, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करेंगे, और अगर आपको थीटा दिया है तो भी चलेगा, नहीं दिया है तो भी, तो अगर आपसे दिया है तो इसका आपका वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन। बात क्लियर है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना है, बाहर में 2 लगाना मत भूलना, समझ गए, 2 लगाना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। ये अगर आपको दिया हुआ है एम टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। अब तुम बोलोगे सर 0 भी तो हो सकता है, अगर तुम दोनों जगह 0 रख दोगे, थीटा की जगह पे 0, थीटा की जगह पे 0, तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, कॉट थीटा इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यस यस सर। इन्फिनिटी तो बनना नहीं चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, हम एम और एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम एम और एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 1, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एम और एन की वैल्यू है कितनी आपकी, 10 स्क्वायर एक्स, तो एम की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, एम की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना, और एन की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम और एन गायब है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 2। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। इसको मिटा देता हूँ मैं, ऊपर वाला कंफ्यूजन कर रहा होगा ये। ये हो गया, ये मैंने प्रिंट स्क्रीन ले लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो फटाक से बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। अभी चोर लोग चोरी नहीं करेगा, अरे यार चोरी कर ही लिया, शिट। बताओ और सॉल्व करो इसका आंसर, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी क्या आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, बोलो। सॉल्व कर रहे हो, इफ़ कॉस 27 डिग्री इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 63 डिग्री। बताओ जल्दी से, बोलो। निकला आंसर, कैसे बनाएंगे,
बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जल्दी से, तो मैं बनाऊँ फिर, बोलो। हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं। भाई बोल नहीं रहे हो, क्या बात है। नहीं होता बोल दो कि नहीं होगा, कि तो आप कर दीजिए सर। तो होगा तो बोलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। बोलो कि होगा कि सर रुकिए, नहीं तो सर आप कर दीजिए। फ्रैंक होके बात करो ना कि सर लग रहा है मुश्किल है, टाइम लगेगा, आप कर दीजिए। फ्रैंक होके बोलो ना, तो फिर फालतू का मैं क्यों आप टाइम वेस्ट करूं। अरे अभी मेरे साथ नहीं करोगे एक दो क्वेश्चन तो क्या डायरेक्ट एग्जाम में एनडीए के एग्जाम में जाके करोगे हैं। नो सर। तो बताओ ना कि होगा कि नहीं होगा। सरेंडर जल्दी करो, करना है तो रुक रुक के क्यों कर रहे हो, मरना तो पहले भी है, तो सरेंडर कर दो ना पहले ही। क्या पता सामने वाला जान बख्श दे तुम्हारा। नहीं बोलेगा ये लोग। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए सर, हमें नहीं पता क्या किया जाए। बड़ा बेकार टाइप का मामला है तुम लोग का जी। देखो सोचते हो कि सर तो बनाएंगे, हम तो फीस दिए हैं। तो वो तो सर का परम धर्म है, तो करना ही पड़ेगा सर को, है ना जी। यही सोचते हो नहीं। हम फीस दिए, हम तो वसूल करके ही छोड़ेंगे, सर से मेहनत करवाएंगे हम, हैं। चलो मुझे बताओ, cos 27 डिग्री का वैल्यू x है, यस, और tan 63 डिग्री की वैल्यू पूछी गई। मुझे बताओ tan 63 डिग्री के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बताओ। sin 63 cos 63, यस और नो। एक बात मुझे बताओगे, sin 63 बोलूँ या cos 27 बोलूँ तो कोई फ़र्क है क्या, सेम ही है ना। तो फ़र्क तो है ही नहीं, कोई फ़र्क है तो बता दो, है क्या, नहीं है ना। साइन 90 माइनस 63 करूँ, 90 माइनस 27 करूँ तो बात तो बराबर ही हो गया। और बच गया क्या, ये क्या बच गया, cos 23, यस और सॉरी cos 63, ये बच गया, ये बच गया ना, यस और नो, है ना। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। cos 27 को हम ले सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 63 इज इक्वल टू एक्स। cos 90 माइनस 63 क्या हो गया, sin 63 इज इक्वल टू कितना, x। क्या ये बात में कोई दिक्कत, बोलो, कोई तकलीफ आपको, कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक है। sin 63 का वैल्यू x आ गया। अब हम निकालते हैं cos 63। अब cos 63 कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 63, यस और नो। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 63 मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पार्टी ख़त्म। अब cos 27 रख दो या sin 63 रख दो, बात तो बराबर है ना। तो ये दोनों टेक्निकली तो ये दोनों सेम ही है ना, दोनों एक ही चीज़ है ना, है ना। तो हैंस रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, बताओ ज़रा, sin 63 अपॉन क्या cos 63, ख़त्म तो होगी कहानी। sin 63 x है आपका, और cos 63 कितना है आपका, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही तो चाहिए था, x पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो ये cos 27 तुम नहीं भी लिखते हो तो भी इसका वैल्यू तो x ही आना है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि cos 63 की थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा तुमको, 1 माइनस अंडर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? यस बोलो। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैदान छोड़ के भाग जाते हो तुम लोग हैं। चलो, आंसर तो भले तुम देख लोगे लेकिन बनेगा से इजी क्वेश्चन है ना ये। हाँ जी, बताओ कैसे बनाओगे? बोलो। अच्छा ये बताओ, इसमें कुछ थीटा वगैरह रख करके हम काम चला सकते हैं क्या? एक्स के जगह पे कुछ एंगल रख लें तो 1 बन जाए, क्या संभव है? हाँ, 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाता है, 45 रखेंगे तो 1/2 + 1/4 होगा, 1/2 + 1/4 तो 1 होगा नहीं। अच्छा, 30 डिग्री रखेंगे तो आ जाएगा √3/2 यानी 3/4 प्लस 30 डिग्री रख के देखो तो एक्स के जगह पे क्या होता है। cos 30 रखेंगे तो √3/2 आएगा ना जी, तो 3/2 का मतलब √3/2 का मतलब 3/4 प्लस √3/2 का होल पावर 4, तो ये हो गया 3/4 प्लस 3 × 3 2 2 4 2 16, तो ये 16 हो गया, 4 4 12 16, 4 4 12 नहीं हो पाया, यानी 30 डिग्री तो काम नहीं बन पाया जी। 60 डिग्री पे देखते हैं, 90 डिग्री पे तो बनेगा ही नहीं, 0 पे भी बना नहीं, 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे भी बना नहीं। रही बात 60 पे देखते हैं, 60 मतलब 1/4 प्लस 1/2 का होल पावर 4, 1/4 प्लस 1/16, 16 अगर हम रखें तो 4 + 1 नहीं हो पाएगा, मतलब एंगल वाला सीन तो हमारा शायद ना पाए, है ना। लेकिन लगेगा ज़रूर, ये बात का है, लेकिन यहाँ पे एंगल की ज़रूरत नहीं है, आपको लगना ज़रूर चाहिए था। इस सब केस में क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? हेलो, यस। अगर मैं इसे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ काम होता है कि नहीं होता है। cos स्क्वायर थीटा = प्लस cos 4 थीटा = 1, ये दिया आपको, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी कर लो ना, इसको इधर ही ले आओ, डिवाइड का लफड़ा काय को रखना, बात तो लगभग बराबर ही होना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। cos 4 थीटा = 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos 4 थीटा का वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि आपको एनी हाउ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो, यानी साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना, चाहिए, बोलो यस और नो। अरे बोलो ना, तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और भाई मैं कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ ना, मुझे तो साइन स्क्वायर थीटा तो चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स तो चाहिए, यस और नो। यस सर। इसीलिए तो हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, यहाँ थीटा नहीं है एक्स है, तो इसीलिए मेरे को कुछ ना कुछ करके ना साइन जैसा कुछ चाहिए, है ना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं है, एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स = cos 4x, तो पार्टी ख़त्म। यस और बात की नहीं, तो मुझे बताओ पूछा क्या गया है, तो आप बोलोगे सर पूछा गया है मेरे से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x अपॉन cos के पावर 4x, यस और नो, बोलो सही है ना, बोलो हाँ जी, सही है कि नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक कर देता हूँ, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स = cos के पावर 4x, यानी साइन में अगर स्क्वायर है तो cos में पावर 4 है, साइन में स्क्वायर है तो cos में पावर क्या है
4 है, यस और नो, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलो, अब इसको नीचे लाऊंगा तो टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, सही है ना। बोलो, Yes, sir. तो अभी Yes, sir. तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया इसको, अगर हम उसको उस तरह से नहीं भी लिखें, क्वेश्चन का फॉर्मेट अपन चेंज भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, टुकड़ा हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो, आपसे ये पूछा है ना, टेन स्क्वायर एक्स, टेन के पावर 4x, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर एक्स। और टेन के पावर 4x का मतलब क्या होता है, टेन के पावर 4x का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस के पावर 4 करना पड़ेगा, सही बात है ना, कॉस के पावर 4 करना पड़ेगा, है ना। बोलो, कॉस के पावर 4x करना पड़ेगा, तो ये तो सीधा सीधा मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, ये हो गया हमारा, ठीक है, सही है कि नहीं। बोलो, तो अब मुझे बताओ, एक सेकंड से थोड़ा नीचे चल लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x आ गया, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हमें फॉर्म ऑप्शन किस टाइप से दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, मुझे बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x में तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, तो ये दिया है ना तुम्हारा गिवन, 1 दिया है ना 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हो गया ना सॉल्व, सोचना क्या है, क्लियर है, हो गया, काम खत्म, इसमें क्या सोचना था। समझ में आया सबको, यस, ठीक है। बोलो, Yes, sir. तो बस आपको कुछ नहीं करना था, इसको उधर लेके जाओ और इक्वेट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, चलो बाय। So we have covered some questions based on trigonometry, and the questions based was of little moderate level, so we will continue with the more questions based on it. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends and press the bell icon so that you will get the next update of this lecture, and you can join the Telegram group as well, where you can get the PDF, right. The name of the Telegram group is NDA Maths by Ravi Ranjan sir, so you can type and you'll get the notification. So this is Mr. Ravi Ranjan here, thank you, signing off, thank you.
all day.